हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक नई क्लास में आपका HR अकेडमी में स्वागत है। तो आज अपन रेशियो प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि अपने पीछे वाली सभी टाइप क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो लास्ट क्लास होगी रेशियो एंड प्रपोर्शन की। तो देखो, एक पहला क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात कितना है? 8:2:3 है। यदि थैले में कुल धन 24 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है अपने को? पहले तो सिक्के लिख लेने हैं, यानी कि 25 पैसे और फिर लिख लेंगे 50 पैसे, फिर लिख लेंगे 1 रुपए। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है तो यहाँ पर लिख देंगे साइड में कॉइन से याद रखने के लिए। तो इसका अनुपात है 8:2:3। इतना क्लियर हो गया। आगे क्या दे रखा है? यदि थैले में कुल धन कितना है? 24 रुपए है। अब धन 24 रुपए दे रखा है, सभी का मिला के दे रखा है, अलग अलग सिक्कों का नहीं दे रखा कि 25 पैसे वाले सिक्कों का धन इतना हो जाएगा, 1 रुपए का इतना है, अलग अलग नहीं दे रखा। तो पहले तो अलग अलग अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर उसका धन से रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले तो धन का अनुपात कैसे निकालेंगे? अब 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है दोस्तों? 8 है। यानी कहने का मतलब है यदि 25 पैसे के 8 सिक्के हो जाए तो धन उसका कितना हो जाएगा? 8 सिक्के हो तो 4 सिक्कों का तो कितना होता है? 1 रुपया, और 8 का कितना हो जाएगा? 2 रुपये। या फिर इसको ऐसे कर लो, 25 को 8 से गुणा कर लो तो कितने पैसे आ जाएंगे? 4 और 20, यानी कि 200 पैसे हो गए दोस्तों। 200 पैसे कितने रुपए के बराबर होता है? 2 रुपए के बराबर होता है। कितना रुपया हो गया? 2 रुपये हो गया। तो ऐसे अपने को गुणा करके निकाल लेना है या फिर ऐसे ही कॉमन सेंस से निकाल लेना है। तो धन का अनुपात कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, धन का अनुपात 2 ऐसे इसको मल्टीपल कर लेंगे तो 50 को 2 से मल्टीपल किया तो आ जाएगा 100 पैसे, यानी कि 1 रुपया। धन अपने को रुपए में निकाल लेना है क्योंकि यहाँ पर 24 रुपए दे रखा है दोस्तों। ठीक है, आगे क्या करना है अपने को? 3 को 1 रुपए से गुणा करना है तो 3 रुपए आ गया, यानी कि कुल मिला के अपने पास धन कितना हो जाएगा? 2:1:3 अपना धन हो जाएगा। ये तो धन का अनुपात आ गया और धन दे भी रखा है। टोटल धन कितना है? 24 रुपए है। तो 24 रुपए कितने का अनुपात का मान है? 2:1:3 का मान कितना है? 24 रुपए है। तो अपन निकाल सकते हैं अलग अलग से आराम से निकाल सकते हैं ना। तो 24 में इस अनुपात का भाग दे देना है। 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, तो 6 का भाग देंगे 24 में तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 1 के पास कितना धन है? 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब 4 को इस 2 अनुपात से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 रुपए, यानी कि इसके पास रियल धन कितना है? 8 रुपए है। और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 रुपए, और फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 24 रुपए है तो अलग अलग के पास कितना है? इसके पास 8 रुपए है, इसके पास 4 रुपए है, इसके पास 12 रुपए है। अब अपन से पूछा क्या है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। धन नहीं पूछा है, सिक्के पूछे हैं। तो 25 पैसे के यदि 8 रुपए हैं तो 8 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के हुए दोस्तों? इसमें 25 का भाग देंगे, यानी कि 8 रुपए हैं, यानी कि 800 पैसे हैं। ये 800 पैसे में 25 का भाग दे देना है तो अपने पास आ जाएगा। तो ये भाग देख लेना है। यदि मैं भी दे देता हूँ, 25 75 होता है, फिर बचे 5 और 2 आ गया 50। तो ये कितना आ गया आंसर? 32 आ गया ना। तो इसके पास तो 32 सिक्के हैं और इसके पास कितने सिक्के हैं? 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 4 रुपए में। 1 रुपए में 50 पैसे कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 4 में कितने हो गए? 8 हो जाएंगे। 4 में कितने हो गए? 8 हो जाएंगे। और 1-1 रुपए के यदि 12 रुपए में 1-1 रुपए कितने सिक्के होते हैं? तो 12 ही होते हैं। तो ये आ गए अलग अलग सिक्कों की संख्या आ गई। तो साइड में अपन लिख भी सकते हैं तरीके से करें तो, या फिर एग्जाम में अपने को आंसर डायरेक्ट देना है तो ऑप्शन है क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ
कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 हो जाएगी। तो मैं 8 लिख दिया यहाँ पर। और 1 रुपये कितनी हो जाएगी? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। ये तो मैं यहाँ पर ऐसे नोट्स बनाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन देख के आंसर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसमें भी ज़्यादा लिखना नहीं है कि 25 पैसे अलग लिखो, 50 पैसे अलग लिखो, 1 रुपये अलग लिखो, कॉइन्स लिखो, धन लिखो। ये सब अपने को दिमाग में याद हो जाना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना है आपको, सब कुछ दिमाग में कर लेना है। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी रफ में करी और डायरेक्ट आंसर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखो। तो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बैग में 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है? 3:4:2 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 64 रुपये हैं तो 20 पैसे के सिक्कों से बना धन कितना होगा? और दूसरा क्वेश्चन है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक क्वेश्चन में ही। तो अपने मेन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बाद में इन दोनों का आंसर दे देंगे। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को लिख देना है कि भाई 10 पैसे और फिर 20 पैसे, इनका अनुपात निकालने के लिए अपने लिख देंगे 25 पैसे। इतना लिख दिया। इनके सिक्कों का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर लिख देंगे कॉइन्स। अनुपात कितना है दोस्तों? 3:4:2 है। इतना क्लियर हो गया। यदि बैग में कुल 64 रुपये हैं, अब रुपए यानी कि धन दे रखा है और धन अनुपात में दे नहीं रखा, धन का अनुपात दे नहीं रखा, तो अपन धन का अनुपात निकाल लेंगे। धन का अनुपात निकाल लेंगे। तो दोस्तों यदि कॉइन्स 3 हो, यानी कि 10-10 पैसे के 3 कॉइन्स हो, तो कितना धन हो गया? 30 पैसे हो गए ना। तो ये 30 आ गया अनुपात। फिर आगे यदि 20-20 पैसे के 4 सिक्के हो तो अनुपात कितना आ गया? 20-20 पैसे के 4 सिक्के हो गए तो अनुपात आ गया 80 आ गया ना इनका। तो धन का अनुपात कितना हो गया? 80 हो गया। अब 25-25 पैसे के 2 सिक्के हो तो इनका अनुपात कितना हो गया? 50 हो गया। यानी कि अब 0-0 से काट देंगे तो अनुपात कितना है अपना? 3:8:5 आ गया। यानी कि धन का अनुपात कितना हो गया? 3:8:5 हो गया दोस्तों। अब आगे क्या करना है अपने को? धन का अनुपात आ गया और धन दिया हुआ भी है, तो अपने धन अलग अलग निकाल भी लेंगे। तो अपने को धन कितना दिया हुआ है? 64 रुपये दिया हुआ है। और अपने को ये तो सीखा ही है अपने कि 4-5 क्लासों में ये तो सीख लिया कि टोटल अनुपात दिया हुआ हो और अनुपात का मान दिया हुआ हो तो अलग अलग निकाल लेते हैं। तो टोटल इन अनुपातों का मान कितना है? 64 है। तो यानी कि 3 और 5 8, 8 और 16 हो जाएंगे। 16 का मान कितना दे रखा है? 64 है। तो फिर एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 16 का इसमें भाग दे देंगे तो आ गया 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब 4 से इसको गुणा कर देंगे तो अलग अलग धन आ जाएगा। 4 से 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि ये तो हो गया 12 रुपये। और 8 से गुणा करेंगे तो 4×8 32, ये 32 रुपये हो गया धन। और इसका 25 पैसे वाले सिक्कों का कितना हो गया? 4×5 20, यानी कि 20 रुपये इसका धन हो गया। यानी कि सभी का अलग अलग सभी के पैसे आ गए, ठीक है। अब अपन से पूछा क्या इसने कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या से बना धन कितना होगा? तो 20 पैसे वाले ये है ना 20 पैसे, इनसे इस सिक्कों से कितना धन बना है? 32 रुपये। तो इसका तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 32 रुपये, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन क्या पूछा है? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसे ये है ना। अब इनके सिक्कों का अनुपात तो दे रखा है अपने को 2 है, लेकिन सिक्कों की संख्या अपन ने निकाली नहीं थी तो निकाल लेंगे। यानी कि 20 रुपये हैं तो 20 रुपये में 25-25 पैसे के कितने सिक्के हो सकते हैं दोस्तों? 1 रुपये में कितने होते हैं 25 पैसे के? 4 होते हैं। तो 20 में कितने हो गए?
20 को 4 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएंगे 80 सिक्के। यानी कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के 25-25 पैसे के हैं। आ गया समझ में? बैग में कितने सिक्के हैं 25 के? तो 80 सिक्के हैं। ये इसका उत्तर हो गया और 32 रुपये पहले वाले का करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों आ गया समझ में? यदि आ गया तो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 10 पैसे, 20 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:1:2 है। तो बैग में कुल धन 27 रुपये है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन सबसे पहले लिख लेंगे 10 पैसे, 20 पैसे व 5 पैसे। इतना लिख लिया। अब क्या दे रखा है? सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। तो अपन यहां पर लिख लेंगे कॉइन्स 6:1:2। इतना लिख लिया। अब क्या करना है? बैग में कुल धन कितना दे रखा है? 27 रुपये। तो अपन धन का पहले अनुपात निकालेंगे तभी अलग अलग कर पाएंगे। तो अब अनुपात कितना हो जाएगा? यदि कॉइन्स 10 हैं, कितने पैसे के 10 हैं? तो 10 पैसे के 6 कॉइन्स है, 6 कॉइन्स है। तो कितना धन हो गया? 60 पैसे धन हो गया इसका। 60 पैसे हो गया ना। अब आगे 60 पैसे नहीं हुआ, ये 60 अनुपात के रूप में आया है। अब आगे एक ही सिक्का है, यानी कि 20 पैसे का एक सिक्का है तो 20 आ गया। और यहाँ पर 5 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आ जाएगा 10 पैसे आ जाएगा। ठीक है। अब 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि ये अनुपात में है। तो इसका अनुपात कितना आ गया? 6:2:1 आ गया। कितना आ गया? 6:2:1 हो जाएगा। अब क्या करना है? धन का अनुपात आ गया और धन टोटल दे रखा है 27 रुपये। तो 27 में टोटल अनुपात का भाग दे देंगे। तो 6 और 2 8 और 8 1 9 हो जाएगा। 9 का 27 में भाग देंगे तो आ जाएगा 3। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 3 आ गई। अब 3 से इसको गुणा कर देंगे तो अलग अलग धन आ जाएगा। 3 से 6 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 रुपये। और ये आ जाएगा 3 से 2 को करेंगे तो आ जाएगा 6 रुपये। और 3 से 1 को करेंगे तो आ जाएगा 3 रुपये। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना। तो ये तो आ गया, अलग अलग धन आ गया इनका। और फिर इसमें पूछा क्या है? तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 पैसे कौन से हैं? ये वाले। इसमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिक्कों की संख्या तो अपन ने निकाली नहीं थी ना। तो अपन के पास है 5 पैसों की धन कितना बना है? 3 रुपये बना है। तो 3 रुपये में 5-5 पैसे के कितने सिक्के हो सकते हैं? 3 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएंगे 300 पैसे, है ना। अब 5 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 6। तो हो जाएगा 6 पंजे 30 और फिर 0 है तो ये आगे 0 आ जाएगा। तो 60 पैसे हो जाएंगे ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 60 सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो 60 सिक्के आ जाएंगे। आया कि नहीं आया आंसर? है समझ में आ गया ना अच्छे से? कितने पैसे, कितने सिक्के हो जाएंगे? 60 सिक्के हो जाएंगे 5-5 के, क्योंकि 3 रुपये है यानी कि 300 पैसे हैं। तो 60 सिक्के हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे ना तो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपन हर चैप्टर में लास्ट में मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, बाद में सोल्व करते हैं तो अच्छे से पूरे चैप्टर क्लियर हो जाता है आराम से। ठीक है। तो वैसे इसमें करते हैं, इसमें करेंगे, वैसे ही आगे करेंगे। तो अपने को लास्ट तक जुड़े रहना है। तो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? यदि 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:2:3 है। यदि इन्हें मिलाकर कुल धन कितना बनता है? 75 रुपये होता है। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है? इसी प्रकार ऐसे लिख लेना है 10 पैसे और 25 पैसे और 20 पैसे। इतना करने के बाद अपने को अनुपात लिख देना है। किसका अनुपात है? कॉइन्स का अनुपात है ना, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो अपन अनुपात लिख देंगे 4:2:3। इतना करने के बाद अपने को क्या दे रखा है? इन्हें मिलाकर धन बनता है 75 रुपये। तो अपने को धन का अनुपात निकालना है दोस्तों। तो धन का अनुपात कैसे निकालेंगे? अपन पिछले 2-3 क्वेश्चनों में सीख चुके हैं। तो धन का अनुपात कैसे निकाल रहे हैं?
कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो चार सिक्के मिलाकर 10 पैसे के कितने बना देंगे धन को, 40 पैसा बना देंगे, यानी कि इसका अनुपात आ गया 40। ठीक है। और फिर 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है। तो कितने सिक्के बन गए, 50 पैसे बन गए ना धन। आगे बाद में 20 पैसे की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये बन गया 60, यानी कि अब अनुपात है तो 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 4:5:6 हो जाएगा। इतना करने के बाद ये तो आ गया अपने पास धन का अनुपात। अब अपने को पता है भाई अनुपात दिया हुआ होता है और रियल वैल्यू दी हुई होती है टोटल, तो अपन निकाल सकते हैं अलग अलग वैल्यू। यानी कि 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 और 6 15, यानी कि 15 अनुपातों का मान कितना दे रखा है, 75। तो अपन लिख देंगे 75 में 15 का भाग दे देंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 आ जाएगा। अब 5 से अलग अलग मल्टीपल कर देंगे इसको। 5 से 4 को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 20, और 5 से 5 को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 25, और 5 से 6 को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 30। यानी कि ये तो आ गया अपना अलग अलग धन हो जाएगा। यानी कि तीनों को मिलाकर कितना रुपए बन गया, 75 रुपए बन रहा है। अब हमसे पूछा क्या है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे वाला ये है ना, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, यानी कि 25 पैसे के से धन कितना बन रहा है अपना, 25 रुपए बन रहा है। 25 पैसों से धन कितना बन रहा है, 25 रुपए बन रहा है। तो इसकी सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 रुपए, यानी कि 2500 पैसे बन रहा है दोस्तों, 2500 पैसे बन रहा है। और इसमें 25 का भाग लगा देंगे तो आ जाएंगे कितना, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट काट देना, तो यानी कि 100 आ गया ना। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1665 रुपए 90 पैसे को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को मिलने वाले प्रत्येक 2 रुपए पर बी को मिलने वाले प्रत्येक 3 रुपए, बी को 3 रुपए, और बी को मिलने वाले प्रत्येक 4 रुपए पर सी को 3 रुपए मिले। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। कहने का मतलब ये अनुपात दे रखा है, लेकिन लैंग्वेज टाइप में दे रखा है कि क्या दे रखा है, टोटल ए तो धन दे रखा है टोटल, और ये दे रखा है इस प्रकार बांटा गया कि ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर, यानी कि यदि ए को 2 रुपए मिले तो बी को कितने मिलेंगे, बी को मिलेंगे 3 रुपए। ठीक है, यदि ए के पास 2 है तो बी के पास होंगे 3, और यदि ए के पास यदि 4 है तो बी के पास होंगे 6, यानी कि 2:3 में इनका धन है। आगे क्या दे रखा है, बी को मिलने वाले प्रत्येक 4 रुपए पर सी को 3 रुपए मिले, यानी कि बी को मिलने वाले प्रत्येक 4 रुपए पर सी को कितने मिले, 3 रुपए। ये तो दे रखा है दोस्तों, अनुपात दे रखा है। तो अपन ने पीछे वाली क्लासों में देखा है कि यदि ऐसा अलग अलग अनुपात आता है तो अपन इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इनको मिक्स ही करना है बस, तीनों को। बी क्या है, बी को कॉमन कर देना है। तो कॉमन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सी लिख देता हूं मैं। अब सी का अनुपात दे नहीं रखा तो बी का कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 के नीचे लिख देंगे, और सी का कितना दे रखा है, 3। तो अपन ने क्या सीखा था, इन खाली ऑप्शन में क्या भरना है, इसको भर देना है। तो यहाँ पर 3 भर देंगे, और यहाँ पर क्या भर देंगे, 4 को फिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब अपने को क्या करना है, इसको मल्टीपल कर देना है। मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 9। ठीक है, यानी कि तीनों का धनों का अनुपात आ गया ना, 8:12:9। ये तो तीनों के धन आ गए, इसको मैं मिटा देता हूँ अब ये तो तीनों के धन का अनुपात आ गया। अब टोटल अनुपातों का मान दे रखा है 1665 रुपये 90 पैसे, और अनुपात कितने हैं, 8 और 12 कितने हो गए, 20 और 9 29। तो दे क्या रखा है अपने को, 1665 रुपये दे रखा है ना, 1665 रुपये 90 पैसे दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, 29 का भाग लगा देंगे। अब भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा वो देख लो, आप भी देख लो। और पूछा क्या है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 अनुपातों का मान है बताना है अपने को, यानी कि 8 का मान बताना है। अब ये पॉइंट हट गया तो नीचे बच जाएगा 2 0, 0 से 0 कट गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, 530 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपये अधिक है। तो ए को मिलने वाले
रुपए ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें ए को इससे अधिक मिले, बी को भी सी से अधिक मिले, सी को किसी से भी अधिक व कम नहीं मिले, तो सी को सी के जितना ही मिला तो अपन लिख देंगे सी को कितना मिला, सी के जितना ही मिला। तो भाई ए को कितने मिले, ए को मिले बी से 70 रुपये अधिक। और अब लिख देते हैं, पहले बी का लिख देते हैं क्योंकि एक टाइप में करना है इसको, सी के फॉर्म में बदल देना है। अब बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले तो सी से 80 रुपये ज़्यादा लिख देता हूँ बी को। अब बी ए को कितने मिले, बी से 70 रुपये अधिक मिले, बी से 70 रुपये अधिक मिले, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है, सी प्लस 80, तो बी की जगह अपन लिख सकते हैं सी प्लस 80 प्लस ये 70 लिख देंगे। अब ये तीनों सी में बदल गए ना, तीनों के तीनों। टोटल धन कितना मिला इसको, इनको सबको 530 रुपये मिला, यानी कि टोटल लिख देता हूँ मैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिला, 530 रुपये। अब ए का कितना है दोस्तों, ए का है सी प्लस 80 प्लस 70 रुपये, और बी का कितना है सी प्लस 80 और सी का सी के जितना है, और टोटल है 530 रुपये। इतना आ गया समझ में। अब सी 3 बार है ना, 1 2 और 3, तो 3 सी हो जाएगा ये, प्लस 80 और 70 कितना हो गया, 150 हो गया, और 150 में 80 ऐड किए तो हो जाएगा 230 हो जाएगा, यानी कि 230 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 530। अब क्या करना है, 231 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3c बराबर 530 माइनस 230, तो बच गया कितना, 3c बराबर है 200 बच गया ना, नहीं सॉरी 300 बच गया, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 300 बट्टे 3 हो जाएगा, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100। c बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अपने को कितना निकालना है, a को मिलने वाले रुपए, तो c की वैल्यू आ गई अपने पास, तो a की भी निकाल लेंगे। अब a कितना है, a बराबर तो है कि c प्लस 80 प्लस 70, यानी कि c की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 80 प्लस 70, और 80 और 70 कितना हो गया 150, और 100 कितना हो जाएगा 250, तो ए को कितना रुपए मिल गए, 250 रुपये मिल गए, यानी कि 250 रुपये मिल गए। आगे समझ में, ऐसे इसी टाइप से करना है, और एग्जाम में इतना लिखना भी नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, वरना लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट कर देना है कि भाई ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, सी के जितना मिला सी को, तो बी को कितना मिल रहा है, सी से 70 रुपये अधिक मिल रहा है ना, तो 70 रुपये प्लस कर देंगे, ऐसे 80 रुपये अधिक, ठीक है, तो 80 कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही इसको कर देंगे डायरेक्ट, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सीधा का सीधा। आ गया समझ में। ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि ए बी सी की आय का अनुपात है 7:9:12 है, तो व्यय का अनुपात है 5:6:4 है। यदि इनकी बचत क्रमशः 4,000 रुपये, 6,000 रुपये और 16,000 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए थे और अब भी कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, पहले ए बी सी में से किसी दो को ले लेते हैं, अपने को बी की आय ज्ञात करनी है, तो ए और बी को ले लेते हैं, या फिर बी को और सी को ले लो, एक किसी भी एक जोड़े को ले लो, तो ए और बी को ले लेते हैं अपन। करना क्या है दोस्तों, अब अपने को पता है भाई, ये फॉर्मूला आता है अपने को कि टोटल आय होती है, उसमें से जो भी खर्च करते हैं बाद में जो बचता है उसी को ही तो बचत कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, आय माइनस बचत बराबर हो जाएगा व्यय या फिर खर्च हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आता है ना अपने को, तो यही फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, यही फॉर्मूला लगा देना है। देखो करना कैसे, आय का अनुपात दे रखा है, इनकी आय का अनुपात कितना है 7:9, माइनस क्या कर देना है, इसकी बचत कर देनी है 4,000 को, और इसमें से घटा देंगे 6,000 को, ठीक है। अब आगे वे कितना बच जाएगा 5:6। अब इतना करने के बाद क्या करना है अपने को, वज्र गुणा कर देना है। तो वज्र गुणा करेंगे तो इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, ये आएगा 6×5 30,000 रुपये, और ये हो जाएगा 24,000, तो 30,000 में से 24,000 घटे तो बच जाएगा 6,000
कितना हो जाएगा 6000। ऐसे ही यहाँ पर वज्र गुणा कर देंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 9 से करेंगे तो 9 पंजे 45 और 7 को 6 से करेंगे तो 6 सते 42, यानी कि 45 में से 42 के तो बचेगा 3 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 2000। यानी कि ये तो आ गई x की वैल्यू, यदि x मान के करते तो x की वैल्यू कितनी आती, 2000 रुपये आ जाती। यानी कि 2000 एक अनुपात का मान हो गया। तो अब निकालना किसका, b की आयु, b की आय, यानी कि 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 9 से इसको गुणा कर देंगे 2000 को, तो 2000 को 9 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 18000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 18000 हो जाएगा ना। आ गया समझ में, तो ये अपना आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक थैले में कुछ 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 177 सिक्के हैं। इन तीनों प्रकार के सिक्कों से बनने वाले धन का अनुपात 3:5:2 है। तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब की बार क्या दे दिया, सिक्के दे दिए अपने को। पहले तो अपन ने क्या पढ़ा था, उसमें धन दिया हुआ था, इसमें टोटल सिक्के दे दिए। तो कोई बात नहीं है, पहले लिख लेते हैं अपन 10 पैसे, 20 पैसे और फिर 25 पैसे, इतना लिख लिया। उसके बाद एक कुल सिक्के दे रखे हैं। तो अनुपात किसका दे रखा है दोस्तों, धन का अनुपात दे रखा है। अब की बार पहले धन लिखेंगे, तो 3:5:2, ठीक है। यदि धन रुपए में हो या किसी में भी हो तो ये धन का अनुपात हो गया। अब दोस्तों 3 यदि रुपए हैं तो इसके आगे अपन 0 भी लगा सकते हैं ना, 0 काट भी सकते हैं अनुपात में और लगा भी सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, 2 0 लगा दी, ठीक है, ताकि आराम से इसका डिवाइड कर सकें। यदि धन इतना दिया हुआ है, अपने को क्या चाहिए, सिक्कों का अनुपात चाहिए, कॉइन्स का अनुपात चाहिए। तो कॉइन्स का अनुपात कैसे निकालेंगे, यदि टोटल मान लो 300 रुपये हैं तो उसमें 10-10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो इसमें से 10 का भाग लगाएंगे। अब 300 में दोस्तों 10 का भाग लगा देते हैं तो कितना बचा, 30 सिक्के आ गए। कितने आ गए, 30 सिक्के। तो ये हो जाएगा अनुपात 30 अनुपात। ऐसे इसमें भाग लगाएंगे 20 का, तो 20 का भाग लगाते आ जाएगा 25 अनुपात। फिर इसमें 200 में 25 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये आ गया कॉइन्स का अनुपात, यानी कि सिक्कों का अनुपात। अब दे रखा है सिक्कों की टोटल संख्या दी हुई है और अनुपात दिया हुआ है। तो टोटल अनुपात कितना हो गया, 30 और 25 कितना हो गया, 55। 55 और 8 कितना हो गया, 63 हो गया ना। 55 और 8 है 63, यानी कि 63 अनुपात का मान 177 है। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, वो देख लेंगे अपन। और अपन से पूछा क्या है, 20 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 20 पैसे, यानी कि इसका अनुपात निकालना है, यानी कि 25 अनुपातों का मान निकालना है। तो 25 से डायरेक्ट मल्टीपल भी कर सकते हैं, अपन कर देंगे। तो ये कितनी बार गया दोस्तों, इसमें डिवाइड कितनी बार चला गया, डिवाइड करके देखते हैं। ये 63 आया था ना, 30 और 25 कितना हो, 55, 55 और 8 हो गया 63। तो 63 को इससे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 63 को 2 से मल्टीप्लाई 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 126। फिर 3 बार जाएगा तो 3 3 9, 3 बार से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा 126। फिर कितना बच गया, 177 में से 126 गया तो बच जाएगा 1 5 51 बच जाएगा। फिर 51 में जाएगा नहीं, तो ऐसे पहले 25 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 177 को 25 से मल्टीपल करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, मेरा सिखाने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे भाई करना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको अच्छे से कैलकुलेशन, तो आप कर लेना। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 25 पैसे, 5 पैसे और 20 पैसे की कुल 86 सिक्के हैं, 86 सिक्के हैं। इससे बनने वाले राशियों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1:3 है। तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, वही अनुपात लिख लेना है। 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे हैं बीच में,
और 20 पैसे। तो दोस्तों आप ही करके दिखाओ। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करके दिखा दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। तो चलो इसको कुछ सेकंड में सॉल्व करो। चलो मैं स्टॉप वॉच लगा देता हूँ इतनी देर में। जल्दी से करो इसको। दस सेकंड और टाइम है आपके पास। जिसको आता है वो तो कर लेगा। तो वही आप टाइम हो गया आपका, है ना। अब देखो जिसको नहीं आया वो देख लो। तो करना क्या है, 86 सिक्के दे रखे हैं, यानी कि सिक्कों की संख्या दे रखी है और अनुपात कितना दे रखा है, इससे बनने वाली राशियों का अनुपात यानी कि धन का अनुपात दे रखा है। तो धन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2:1 हो जाएगा 3। ठीक है। अब 5 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इससे सिक्कों की संख्या निकालनी है। पहले कॉइन्स का अनुपात निकालना है। तो कॉइन्स का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, ये धन कितना है। अब इसके आगे 0 0 और लगा सकते हैं, भाग देने में आसानी हो जाएगी। तो 0 0 और लगा देता हूँ मैं, 2 0 सबके आगे लगा देता हूँ, क्योंकि ये तो अनुपात है, कट भी सकता है 0 और लगा भी सकते हैं। ठीक है। अब 200 में 25 का भाग देंगे तो आ जाएगा कॉइन्स की संख्या। अब ये तो आ जाएगा 8 है, भाग देंगे तो, और ये 5 का भाग देंगे 100 में तो आ जाएगा 20, और 20 का 30 में भाग देंगे तो आ जाएगा 15। इतना आ गया। अब ये आ गई कॉइन्स का अनुपात आ गया। अब कॉइन्स का अनुपात आ गया। टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं, 86 हैं। 86 किसकी वैल्यू, कितने अनुपातों का मान है, तो 8 और 20 हो गए 28। नहीं ऐसे देख लो, 15 और 20 कितने हो गए, 35। 35 और 8 है 43 हो जाएंगे। तो 43 का भाग दे देंगे तो एक अनुपात का मान आ जाएगा। अब एक अनुपात का मान कितना आया, 2 आया। अपने को कितना निकालना है, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या, यानी कि 5 किधर है, 20 वाले में ना, तो 20 अनुपातों का मान निकालना है। तो 20 से मल्टीपल कर देंगे, तो 20 से मल्टीपल किया इसको तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। तो 5 पैसों की सिक्कों की संख्या कितने आ गई दोस्तों, 40 आ जाएगी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आ गया समझ में, अच्छे से हो गया ना, चैप्टर क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं बचा। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने देश को आगे बढ़ाते रहिए। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।